मानस श्रृंखला में आज का विषय स्मृति। जीवन में 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। हम भूतकाल से निकलकर वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य की ओर जा रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि हमारा भविष्य वर्तमान से होकर भूतकाल में जा रहा है। इसी जीवन क्रम में भूतकाल की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं जुड़ती है। इन दोनों को यदि जीवन से निकाल दें तो ज्ञात होगा कि हमारे पास इतना अधिक समय होता है कि उसकी तुलना में करने हेतु उतना काम ही नहीं होता। हमारे जीवन का जो भविष्य होना है वो तो जन्म के साथ ही तय हो गया। प्रश्न यह है कि जब वर्तमान बनता है तब हम उसे कैसे जीते हैं, किस भाव से जीते हैं। उसी कर्म के अनुसार वो हमारी स्मृति का अंग बनता है। वो स्मृति जीवन पर्यंत हमारे साथ चलती है। छोटी सी क्रिया भी एक लंबी प्रतिक्रिया बनकर जीवन के कई अमूल्य क्षण हमारी स्मृतियों में खोकर गुजार देती है। हमें मिलता कुछ नहीं, आगे कहीं बढ़ते नहीं, एक जगह खड़े रह जाते हैं, समय के साथ न चलकर पीछे चले जाते हैं। एक बात और भी है, ये स्मृति हमारे मानस पटल पर अंकित होकर हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को बनाती और बिगाड़ती भी है। इसी कारण हमसे कई बार अनेक ऐसे कार्य भी हो जाते हैं जो हमारे नियमित व्यवहार के अंग नहीं होते। स्मृति हमारे अवचेतन मन को परिवर्तित करती रहती है। यही कर्म का बंधन रूप भी है। जब पिछले कर्म फल देने लगते हैं तब अचानक हमारा व्यवहार बदल जाता है। यह भी होता है कि फल उचित वातावरण पाकर ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हम जीवन को अनेक मान्यताओं, धारणाओं और परंपराओं के अनुसार जीते हुए अपना एक व्यक्तित्व तैयार करते हैं। वही व्यक्तित्व हमारी स्मृति में प्रतिबिंबित होता है और स्मृति हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। व्यक्ति वर्तमान को भूलकर भूतकाल में चला जाता है, उसका वर्तमान छिन जाता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण काल बिना किसी परिणाम के निकल जाता है। स्मृति ही व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी बनाती है। वो उसे शांत नहीं होने देती, तनावग्रस्त रखती है। राग द्वेष की निरंतरता का निमित्त भी वो स्मृति ही बनती है। बहुत सारी कल्पनाओं का आधार भी होती है। कल्पनाएं भी व्यक्ति को वर्तमान में नहीं जीने देती। किसी योजना के लिए विचार करना कल्पनातीत माना जाएगा। कोरी कल्पना भी स्मृति की तरह मन में आवेश, उत्तेजना या प्रतिक्रिया को जीवित बनाए रखती है। व्यक्ति को वर्तमान में जीना है, इसका एक ही मार्ग है कि स्मृति और मिथ्या कल्पना से जीवन को मुक्त किया जाए, स्मृति का विसर्जन किया जाए। एक एक स्मृति के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, उसे संकल्प के साथ हटाना पड़ेगा। जिस व्यक्तित्व को बनाया है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। स्मृति के साथ साथ मिथ्या कल्पना भी घटेगी। इससे आप अपने वर्तमान का समुचित उपयोग कर सकेंगे। उतना ही स्वभाव भी शांत होता जाएगा, प्रतिक्रियाएं घटती जाएंगी, दृष्टि से आवरण हटते चले जाएंगे। स्मृति को घटाना ही कर्म फल से मुक्त होना है। स्मृति जागृत होते ही अनेक बातें आपके सामने उभरने लगेंगी। आपको अपनी छवि दिखाई देगी, उसे स्वीकार करना है। इस सच्चाई को स्वीकार करके ही आप उसे सुधार सकेंगे, अन्यथा नहीं। इसके अभाव में स्वयं की तस्वीर भी पराई लगेगी। मन में कई प्रकार की उथल पुथल होगी। धैर्य के साथ उसे सहन करना होगा। समर्पित भाव से चिंतन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ ही आप स्मृति के जाल को तोड़ सकेंगे। स्मृति को पकड़कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल तस्वीर देखते रहें और स्मृति को निकल जाने दें। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाने की जरूरत नहीं है। आप नहीं पूछेंगे तो वो अपने आप चली जाएगी। इस प्रक्रिया से आपको साम्य भाव मिलेगा, चिंतन का नया अवसर मिलेगा और नए व्यक्तित्व के निर्माण का पथ निर्मित होगा। स्मृति के बोझ को उम्र भर सिर पर ढोने से आप बच सकेंगे, सार्थक जीवन जी सकेंगे।